वेलकम है आप सभी का हमारा एच टी एम के एकेडमी क्लासेज में सभी अभ्यर्थियों का पुनः वापस। हम राजस्थान की जो जीके है उसका मैप लेकर आपके सामने आए। जो थोड़ा बचा खुचा था राजस्थान का सामान्य परिचय वो बताएंगे आपको। तो आप भी ऐसे मतलब है ना थोड़ा सा एक मैप बना लीजिए। जैसे आपको आए वैसे जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे है। पतंगाकार आकृति इसकी विषम कोणीय चतुर्भुज है तो पतंग के जैसे बना लीजिए। आपको थोड़ा पतंग बड़ा बना लेना मतलब। तो हमने पढ़ लिया था ये सब चीजें। एक बार सुन लो आप। हमने मतलब है ना राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो भी पढ़ ली थी। 5,920 किलोमीटर है। 5,920 किलोमीटर राजस्थान की क्या है कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। तो लिख लो आप कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर। लिख लिया। और 4,850 किलोमीटर जो है यानी कि अंतरराज्य सीमा की कुल लंबाई है। लिखो अंतरराज्य सीमा की कुल लंबाई 4,850 किलोमीटर। ये लिखी हुई है। ये लिखा हुआ। लिख लिया। अब इसके बाद लिखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है। लिख लिया। अब आप ऐसा करना। एक जलीय सीमा भी लगती है जो कि गुजरात से लगती है अपनी। यहाँ पर कांडला पत्तन बंदरगाह जानते हो ना। एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि राज्य की जलीय सीमा किस मतलब इससे लगती है किससे लगती है निम्न में से। तो जो जलीय यानी कि सबसे वैसे तो जलीय सीमा इसकी राजस्थान की नहीं है लेकिन सबसे नजदीकी बंदरगाह जो है ये कांडला बंदरगाह है। तो यानी कि यही एक ये आपका ऑप्शन राइट होगा कांडला बंदरगाह। लिख लो आप ये। ऐसे मैप जो बना लिया होगा ना अपन ने वहां पर खींच के ऐसे गुजरात से कांडला बंदरगाह लिख लिया। जलीय सीमा बराबर कांडला बंदरगाह ये लिख लो। कितनी चार सीमाएं हो चुकी है अपनी। कुल इसलिए सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर। और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4,850। और अंतरराष्ट्रीय कितनी है 1,070। और एक जलीय सीमा जो है कि किसके साथ लगती है गुजरात के साथ लगती है कांडला बंदरगाह के साथ। ठीक है। अब इनको डिवाइड कर रखा। एक मिनट इधर मैप पे देख लीजिए। यानी कि 4,850 जो है इसको पंजाब अपने यानी कि 5 राज्य है। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा गुजरात। ये भी याद रखने पड़ेंगे आपको कि कौन कौन से राज्य है जिनकी सीमाएं अपने अंतरराज्य यानी कि अपने देश से ही लगती है देश के राज्यों से। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इधर गुजरात। अब इधर आ जाता है यहाँ पर अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको यहीं से प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से इसके ऊपर यानी कि जो बाड़मेर जिला है वहां से तो 1,070 किलोमीटर लगती है। ये भी डिवाइड है यानी कि 4,850 जो है इसकी पंजाब के साथ लग रही है 89 किलोमीटर। ऐसे डैश लगा करके खींच के यहाँ पर पंजाब लिखिए उसमें और लिख लीजिए 89 किलोमीटर सबसे कम लगती है। कितनी न्यूनतम सबसे कम एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय राज्य जो सीमा है उसकी सबसे कम लंबाई यानी कि किस राज्य के साथ लगती है तो आपको याद रखना है पंजाब। फिर उसके बाद हरियाणा की लगती है 1,262 दूसरी सर्वाधिक। तीसरी उत्तर प्रदेश के साथ 877। और सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ 1,600 किलोमीटर।
सर्वाधिक। और गुजरात से लगती है 1022, यानी कि सारी की सारी अपन जोड़ेंगे ना। 1022, 1608, 77, 1262 और 89, इनको जोड़ने पर ही सारा का सारा 4850 योग आ जाएगा आपका। 4850। तो आपको इसमें से दो याद रखनी है, एक तो 5920 याद रखनी है, पहली ये वाली, या फिर ये वाली कर लो, ये नहीं होती है तो 1070 याद कर लो। 1070 इसमें से 5920 में से घटा दोगे ना आप, तो आपकी ये जो 4850 यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी। अगर ये दोनों याद कर लिए, अगर वो नहीं है याद, इसमें से माइनस कर दो, 1070 आ जाएगी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पाकिस्तान के साथ हमारी क्या लगती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब आपको यानी कि देखना है सबसे पहले, जो जिले हैं पाकिस्तान के, कौन कौन से जिले जो अपने राजस्थान को स्पर्श करते हैं। एक तो बहावलपुर है, बहावल नगर है, और बहावलपुर। तीसरा रहीम यार खान। चौथा, इसे गुटकी अथवा घोटकी भी बोला जाता है। चौथा। पांचवा सुखेर। छठा खेरपुर। संदार सातवां। और आठवां उमरकोट। और नौवां थार पारकर। नौ जिले जो है यानी कि पाकिस्तान के, अपने राज्य से क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो लिख लीजिए आप ये, जैसे मैंने डाल रखा है क्रम संख्या से। अंतरराष्ट्रीय यानी कि राज्य से सीमा बनाने वाले जिले पाकिस्तान के, तो कोष्टक में पाकिस्तान लिख लेना। पहला बहावल नगर, दूसरा बहावलपुर, तीसरा रहीम यार खान, चौथा गुटकी या घोटकी, छठा सुक्कर, और सात पांचवा छठा खैरपुर, सातवां संदार, संदर, उमरकोट और थार पारकर। आप सभी भी इनको उतार लेना, जो कि लाइव देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान के जिले हैं ये नौ, जो कि अपने राज्य को स्पर्श करते हैं। प्रश्न आता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो अपने राज्य को स्पर्श करता है पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। लिख लिया। अब ये तो अपन ने लिखा है, पाकिस्तान के जिले लिखे हैं। अब यानी कि अपने राज्य के कितने पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला लिखिए गंगानगर, इसकी यानी कि 1070 भी डिवाइड है 210 किलोमीटर। एक बार सुन लेना, इसके साथ पाकिस्तान के साथ गंगानगर की कितनी सीमाएं लगती है, 210, यानी 1070 में। एग्जाम में पूछा जाता है। और न्यूनतम सबसे बीकानेर की लगती है 168। सर्वाधिक जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। और फिर इसके बाद बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, वही मैप में उसमें बना लीजिए इसे। लिख दो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो 1070 भी डिवाइड होगी है। तो चलेगा ना उसमें। हम्म। ठीक है, अब इसमें ना सभी जो अंतरराज्य जो राज्य हैं अपने, उन सभी के जिले भी राजस्थान को जो स्पर्श कर रहे हैं, उनके भी नाम यानी जिले लिखे हैं। पंजाब डालिए, पंजाब लिखना आप, पंजाब के सामने लिखना आप फजिल्का, और दूसरा मुक्तसर। दो जिले पंजाब के स्पर्श करते हैं, किससे, अपने राजस्थान से।
देख लो, पंजाब डैश सामने लिखना है, फाजिल्का और मुक्तसर। एफएम भी जिसे अपन इससे ट्रिक से बन जाता है एफएम। एफएम रेडियो होता है ना, तो एफ से फाजिल्का और एम से मुक्तसर। ठीक है, ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में? पूछा जाएगा कि अंतरराज्य जो राज्य पंजाब, उसके निम्न में से कौन से जिले की सीमा अपने राज्य को स्पर्श करती है? तो आपको याद रखना है, दो जिले, फाजिल्का और मुक्तसर, एफएम। तीसरा, यानी कि दूसरे नंबर पर हरियाणा की सीमा लगती है। तो हरियाणा के कितने जिले हैं? पहला सिरसा, दूसरा फतेहाबाद, तीसरा हिसार, चौथा भिवानी, पांचवा महेंद्रगढ़ और छठा है रेवाड़ी। और इसके बाद एक और है सातवां नूह। तो यानी कि हरियाणा डालिए और उसके बाद लिख लीजिए आप सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह है। ये नूह यानी अलग है, पहले चैत है। इसकी भी एक ट्रिक है, ये याद रखने की आपको। हरियाणा के जो राज्य स्पर्श, मतलब जो जिले स्पर्श कर रहे हैं अपने राज्य को, तो महेंद्र सिपाही भी रेवड़ी पर मेव के मेव नूह के साथ खाता है। यानी कि याद रखना आपको, महेंद्र से क्या बन जाएगा? कौन सा? महेंद्रगढ़। और सी से बन जाएगा अपना सिरसा, और फ से बन जाएगा फतेहाबाद, और ही से बन जाएगा हिसार, और बी से बन जाएगा भिवानी, और रेवाड़ी से बन जाएगा रेवाड़ी। और इसके बाद महेंद्रगढ़ हो ही गया। फिर यहाँ पर इससे मैं से आपको याद रखना होगा, महेंद्रगढ़ लिख लिया, रेवाड़ी भी हो गया, और नूह ये लिखा है नूह, तो नूह है। तो यानी कि सारे के सारे जो सात जिले हैं, पहला महेंद्रगढ़, दूसरा सी सिरसा, तीसरा फजिल्का, सॉरी फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, पांचवा, और ये छठा, और ये सातवां। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? हो जाएगी याद, ये लिख लो आप। लिख लिया है? ठीक है। फिर इसके बाद में उत्तर प्रदेश डालिए आप। उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं अपने राज्य को, कौन कौन से है? एक तो मथुरा है पहला, दूसरा आगरा, तो एम ए, एम ए से याद रह जाएगा इसकी ट्रिक। आपने एम ए कहाँ से की है? उत्तर प्रदेश से की है, तो याद रख लेना, इससे एम से बन जाएगा मथुरा और ए से बन जाएगा आगरा। तो दो जिले उत्तर प्रदेश के याद हो गए। अब इसके बाद आता है, यानी कि जो सबसे अंतर्राज्यीय सीमा जो सर्वाधिक मध्य प्रदेश की लगती है, 1600। तो पहला देखते हैं मुरैना, दूसरा जिला इसका मध्य प्रदेश का श्योपुर, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना, पांचवा राजगढ़, छठा आगरमालवा, सातवां रतलाम, आठवां झाबुआ, और
नौवां नीमच और 10वां मंदसौर। यानी कि ये टोटल 10 जिले, पहले भी यही थे, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें भी। 10 जिले जो है यानी कि मध्य प्रदेश के अपने राज्य को स्पर्श करते हैं। अब इधर भी, लेकिन अपने यहाँ तो अब राजस्थान में थोड़ा चेंजेस हुआ है, जिलों का 41 जिले। तो बता देखेंगे अपन कहाँ से कहाँ तक इसकी जो सीमा है उसके, इन सभी के भी राजस्थान के जिले भी लिखने पड़ेंगे अपन को वापस डबल से। परीक्षा में पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पंजाब से राज्य के कितने जिले स्पर्श करते हैं या कौन से जिले, वो भी लिखना है। तो अभी तो आप लिख लीजिए मध्य प्रदेश डाल करके बराबर, यानी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं ये लिख लीजिए। पहला मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, नीमच। लिख लिए 10 ही। अब इधर गुजरात डाल लीजिए, कितने? कच्छ पहला, दूसरा बनासकांठा, तीसरा साबरकांठा और चौथा अरावली, पांचवा माही सागर और छठा दाहोद। हो गए 5, ये 5 राज्य हो गए। हाँ, ठीक है। अब यानी कि यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर यानी कि जिला मुख्यालय कौन सा है? तो सर्वाधिक दूरी पे अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ पर है इधर। यानी कि अब आप अंदाजा लगाओ, थोड़ा दिमाग मेंटल लगाइए आपका, यानी कि सोचिए कि यहाँ से सर्वाधिक दूरी पर पूछ रहा है कि सर्वाधिक दूरी पर जिला मुख्यालय, जो जिला होगा उसी का मुख्यालय होगा जिले का। बताओ कौन सा हो सकता है? धौलपुर है सबसे लास्ट में, कौन सा पूर्व में? धौलपुर। तो प्रश्न आता है एग्जाम में, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर। लिखो। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय। लिख लिया। फिर इसके बाद बनता है प्रश्न वही, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित यानी कि सीमा से सबसे नजदीकी, ये तो कौन सा था? दूर वाला।
अब वैसे की वैसे लाइन तो आप बार बार लिखो मत, डैश लगा कर वो जान दो ना, वैसे लिखते हैं ना। सर्वात नजदीक लिख लेना बस, नजदीकी, नजदीकी जिला मुख्यालय। तो नजदीकी जिला मुख्यालय होगा अपना गंगानगर। नजदीकी जिला मुख्यालय शायद बीकानेर भी हो सकता है। आप बीकानेर भी लिख लेना, कंफ्यूज कल दूर करवा देंगे, बता दूंगा मैं आपको दोनों में से। अब एक प्रश्न ये बनता है कि ये तो हो गए दोनों ही, एक तो नजदीक और एक दूरी पर। एक प्रश्न बनता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, यानी कि इन्हीं चार, यानी कि गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर, इन जिलों में से सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय, यानी कि सबसे पास में किसका जिला मुख्यालय आता है। तो यहाँ पर यानी कि जो है बीकानेर लिखी इसमें आप, बीकानेर का जो जिला मुख्यालय सबसे यानी कि नजदीकी, मतलब सब इससे टच करती है बीकानेर। लिख लो ये लाइन। मतलब प्रश्न पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से, स्थित जिलों में से नजदीकी जिला मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, जिलों में से, हाँ, नजदीकी, नजदीकी जिला मुख्यालय बीकानेर लिखिए। नजदीकी तो लिख लिया ना अपन ने अभी पहले। सर्वाधिक दूरी पर लिखो है, नजदीक नहीं, नजदीक काट के सर्वाधिक लिखिए, सर्वाधिक, सर्वाधिक। तो ये बीकानेर लिखो आप, बीकानेर। अब यहाँ दो प्रश्न आपके क्रॉस में बन रहे हैं। ये तो बन रहा है यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो जिले हैं उनमें से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय। तो सर्वाधिक दूरी पर स्थित यानी कि अंतरराष्ट्रीय, अगर अंतरराष्ट्रीय यानी कि यही जिले पूछे जाए, अंतरराष्ट्रीय जिले एक, दो, तीन और चार, चार जिले हैं। तो इन चारों में से किसकी सर्वाधिक दूरी पर है, तो अपन ने लिखा बीकानेर। अब पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय, वहां ये नहीं पूछ, मतलब स्थित जिलों में से ये नहीं पूछे। अगर डायरेक्ट पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय, तो कौन सा होगा, धौलपुर। अगर इनमें से पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने स्थित है, चार है, चार स्पर्श करते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये इन चारों में से सबसे दूरी पर यानी कि बीकानेर है। ठीक है, ये याद रखना है, इसमें डाउट होगा दोनों में तो याद हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये ये भी लिख लो, 1070 यानी कि जो पाकिस्तान की है, तो 210 गंगानगर से लगती, लिखा है, लिख लिया है? ठीक है, तो ये भी हो गए। अब आपको यहाँ पर सात मैंने अभी लिखा था संभाग, जो अभी वर्तमान में सात है, सात संभाग पहले भी थे, उन्हीं में जो नए बने हैं उनको, बाकी के जो आठ और उन्हीं को साथ में ही ऐड कर दिया, उन्हीं में जोड़ दिया। नौ निरस्त कर दिए थे गवर्नमेंट ने, अभी 50 हो गए थे तो नौ हटा दिए थे। तो वही मैप है ये नया वाला, 41 जिले वाला। तो सात संभाग कौन कौन से आप लिख लो, पहला जयपुर लिख लीजिए, दूसरा बीकानेर, तीसरा जोधपुर, और चौथा सब इसी में दिखाई दे रहा है आपको, जहां पर ये प्लस का चिन्ह लग रहा है ना, ब्लैक डॉट, ये वाला है। सबसे बाद में भरतपुर बना था, लास्ट लास्ट में लिखना है उसको।
ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उदयपुर, पांचवा अजमेर, छठा कोटा और सातवां जयपुर। हो गया सात, मैं बोल देता हूँ। पहला जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जोधपुर, चौथा उदयपुर, पांचवा अजमेर, छठा कोटा और सातवां भरतपुर। कोटा सभी को याद होंगे, चार याद रह जाएंगे अपने, चार कोटा, झालावाड़, बारह और बूंदी। इन सभी की ट्रिक है वैसे, खोजा बाबू, ऐसे याद हो जाएगा सब, अलग अलग जब संभाग बताएंगे उस समय। तो ये हो गया आपके सभी जो है जिले। अब इसके बाद में यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई लिख लीजिए डायरेक्ट आप, राज्य की 826 किलोमीटर है। 826 किलोमीटर यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, चौड़ाई, लंबाई नहीं है, चौड़ाई है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, याद रखना है दोनों में अंतर है। 869। 869। इन दोनों का अंतर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर बताइए, तो बराबर लिख लो नीचे 43 किलोमीटर, इनको घटा लीजिए, 43 किलोमीटर होगा, अंतर बराबर लिख लो, अंतर 43 किलोमीटर, घटा लो 43 ही आएगा। अब ये तो होगी आपकी नॉर्मल, वैसे यूट्यूब चैनल पर सभी सारे का सारा जो इसका मतलब परिचय है ना राजस्थान का नॉर्मल, वो डला हुआ है। लेकिन अब अपन ने पंजाब यानी पांचों जिलों के, सॉरी राज्यों के, अपन ने जिले जो है अपने राज्य की स्पर्श कर रहे हैं वो लिख लिए। अब अपन लिखेंगे अपने राज्य के जो जिले हैं, यानी कि दूसरे राज्य को, जैसे पंजाब को लिख टच कर रहे हैं, तो कौन कौन सा होगा देखिए मैप में। एक तो गंगानगर है, एक हनुमानगढ़ है, यानी कि ये दो जिले जो है किसको स्पर्श कर रहे हैं, पंजाब को स्पर्श कर रहे हैं, लिख लीजिए। जिले लिख लो, पहला गंगानगर और दूसरा लिखिए हनुमानगढ़। पीछे पंजाब लिख लेना, समझ जाओगे। पंजाब से राजस्थान के यानी कि जो दो जिले अपने, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर इसके बाद में हरियाणा की सीमा आ जाती है, तो हरियाणा से देखिए हनुमानगढ़ भी स्पर्श कर रहा है, लिखो है, हरियाणा लिखो और उसके बाद लिख लो हनुमानगढ़। चूरू लिखिए, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सीकर, कोटपुतली, बहरौड़, ये लिखिए। अगला सीकर के बाद कोटपुतली, बहरौड़ और खेरतल, तिजारा, खेरतल, तिजारा। उसके बाद लिखिए अलवर और उसके बाद लिखिए डिग। ये रहा। कितना हुआ है? 8। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जो कोटपुतली, बहरौड़, खेरतल, तिजारा, अलवर, डिग, 8 है। तो यानी कि 7 तो हरियाणा के स्पर्श कर रहे हैं और इसके अपने यानी कि कितने, 8 राजस्थान के, ठीक है। याद रखना है अपना, संख्या से कोई मतलब नहीं है।
और इसके बाद आप डाल लीजिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्य के कितने जिले स्पर्श करते हैं अपने राजस्थान के? 3 हो गए हैं, पहले 2 थे, यानी कि भरतपुर में से डिग बना दिया जिला, तो डिग, भरतपुर, धौलपुर, 3 जिले लिख लो। डिग, भरतपुर, धौलपुर। लिख लिया? मध्य प्रदेश डाल लो। मध्य प्रदेश से कितने? मध्य प्रदेश से देखिए, यानी कि हर जो जिला होता है ना लास्ट वाला, यानी कि उसकी हर राज्य से स्पर्श होती है सीमा। धौलपुर इधर भी है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी आ रहा है इधर। तो लिखिए पहला धौलपुर, उसके बाद लिखिए करौली, सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। 12 झालावाड़। 12 झालावाड़। कोटा। 12 झालावाड़, कोटा। चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा। प्रतापगढ़। बांसवाड़ा। एक बार वापस देख लेना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, 12, यानी कि अपने संभाग में से एकमात्र बूंदी की स्पर्श नहीं करता। ये हो गए। इसके बाद 12 के बाद आप सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। कितने हो गए? 10। पहले बराबर 10, यानी कि 10 तो 10 ही मध्य प्रदेश के लगते हैं और 10 ही इसके लगते हैं। गुजरात डालिए, गुजरात से कितने स्पर्श करते हैं वो भी लिख लेंगे। पहला वही बांसवाड़ा तो लिखना ही है आपको, कॉमन होगा दोनों में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर। एक बाड़मेर भी लिखी है, बाड़मेर की भी लगती है। वही 6 इधर है और 6 इधर हो गए होंगे, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो ये, यानी कि अपन ने लिख लिए अंतरराज्य, जो राज्य अपने, उनके जिले भी लिख लिए जो अपने राज्य को स्पर्श कर रहे हैं, और अपने राज्य के जो जिले इन राज्यों को जो स्पर्श कर रहे हैं वो भी लिख लिए। हो गए। और इधर ये भी लिख लिया अपन ने, अंतरराष्ट्रीय सीमा से जो स्पर्श कर रहे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 ही जिले हैं। एक गाइड में देखा था मैंने, फलौदी भी दे रखा है, लेकिन फलौदी नहीं होगा। दिख रहा है आपको फलौदी की सीमा लग रही है कि पाकिस्तान से लग रही है? देखो, ये यहाँ से गंगानगर की तो लग रही है, लग रही है, बीकानेर की लग रही है, जैसलमेर की भी लग रही है, और बाड़मेर की भी लग रही है इधर। अब ये फलौदी माना उसने, जाने कैसे गलती होगी होगी, मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर ये जैसलमेर से, बीकानेर से और बालोतरा से टच हो रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि ये भी आ जाएगा, ऐसे तो फिर सारे के सारे जिले आ जाएंगे, करंट पूरे जिले पूरे राजस्थान में फैल जाएगा ऐसे तो। यहाँ पर बाकी के और भी आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। तो 4 ही है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो आपको याद रखना है, न्यूनतम किसकी लगती है? बीकानेर की 168, और सर्वाधिक 464 जैसलमेर की। और इस प्रकार से ये था इसके पहले जो सामान्य परिचय और बाकी का, वो भी लिखा रखा है, चैनल पर डला हुआ है। सबसे सूर्य की सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? बांसवाड़ा में। और तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है? गंगानगर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है?
गंगानगर में। याद रखना है दोनों चीजें। लिख लो आप, लिखना चाहो तो। सूर्य की तिरछी किरणें गंगानगर। अगर ऑप्शन में गंगानगर नहीं हो तो हनुमानगढ़ राइट होगा। दोनों लिख लेना। फर्स्ट गंगानगर, सेकंड हनुमानगढ़। और सूर्य की सीधी किरणें बराबर लिख लो आप, बांसवाड़ा। आपको पता है एक रेखा गुजरती है अपने दक्षिणी भाग से राज्य में। ये देखिए डूंगरपुर के कर्क रेखा है, जो डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को छूती हुई, स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। आपको याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा राज्य में कहाँ से होकर गुजरती है। अगर वहां पर आ जाए ऑप्शन में कि चीखली गांव दे रखा हो तो वो सही होगा। अगर नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। कुशलगढ़ तहसील पड़ती है इसकी यहाँ पर। कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील। और इसके कितनी है, 26 किलोमीटर लंबा है। एक एक और प्रश्न बनता है यहाँ पर कि राज्य का अधिकांश भाग। क्लियर। अब प्रश्न ये बनता है, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि कर्क रेखा जो है, राज्य का अधिकांश भाग जो है कर्क रेखा से कौन सी दिशा में सर्वाधिक है। देखो इसमें मैप में कौन सी दिशा में राज्य जो है सर्वाधिक फैला हुआ है। विषय तो याद है ना। पहली ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। अब बताइए आप इस रेखा को देख करके कि कौन सी दिशा में सर्वाधिक राज्य का विस्तार है। ऊपर है ना, या नीचे तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा उत्तरी दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तरी दिशा में। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्य यानी से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा से कौन सी दिशा में जो राज्य का सर्वाधिक विस्तार है, तो कौन सी दिशा में? उत्तर में। लिख लीजिए। कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक विस्तार यानी कि उत्तरी दिशा में, और सबसे कम दक्षिण में। दो चीजें और है, वो भी लिख लो। अब इतना सारा ही बता दिया आपको। अब राज्य में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है कहाँ पर होता है? धौलपुर में। लिखो। सबसे पहले सूर्योदय राज्य में धौलपुर के सिलाना, राजाखेड़ा तहसील, सिलाना गांव। लिया। अब आप बताना है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील, सिलाना गांव। ठीक है। अब आप ये बताइए कि अस्त कहाँ होता है सबसे पहले? हाँ, हाँ वही तो। गलत। जहां सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं तो अस्त होगा, यानी कि यहीं पर होगा। तो ये भी लिख लेना, सूर्यास्त तो सबसे पहले भी, यानी कि धौलपुर। ये अभी जो लिखा है डैश कर देना, लिख लेना है।
सेम ही रहेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे वैसे आपने बताया जैसलमेर, यही भर के आते हैं, वहाँ गलत है। तो जहाँ पहले होगा वहीं तो मतलब वही होगा। तो अब डायरेक्ट ऐसे यानी कि सबसे बाद में लिख लीजिए, सूर्योदय सबसे बाद में बराबर लिखिए, सबसे बाद में कहाँ पर होता है सूर्योदय? जैसलमेर। और अस्त भी कहाँ होगा सबसे बाद में? यहीं पर होगा। ये दोनों चीजें लिख लीजिए। जैसलमेर की सम तहसील है, कटरा गांव है इसका। जैसलमेर की सम तहसील कटरा गांव। ये अंतिम बिंदु भी है, यानी कि इनके दिशाओं के, वो भी मैं आपको साथ साथ यानी कि तीनों चीजें लिखते जाइए आप ये। जैसलमेर सम तहसील और कटरा गांव। हो गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्व राज्य का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आपको बताना है, अभी लिखा है आपने कौन सा? सिलाना गांव। धौलपुर का राजाखेड़ा तहसील और सिलाना गांव। पश्चिम का पूछ ले तो जैसलमेर की कटरा, सॉरी, सम तहसील और कटरा गांव। इसका पश्चिम का बिंदु, लास्ट बिंदु कौन सा होगा? कटरा गांव। अब लिख लीजिए, दो और बचा, उत्तर और दक्षिण। उत्तर का जो लिखिए, गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील, अंतिम बिंदु उत्तरी दिशा का, ये लिखो, उत्तरी दिशा का अंतिम बिंदु। गंगानगर जिले की गंगानगरी तहसील है, कोणा गांव है। या दक्षिण में बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है ये, और इसका गांव है बोरकुंडा। बोरकुंडा। दक्षिणी दिशा का अंतिम बिंदु। लिख लिया पहला उत्तरी है, उत्तरी वाला। गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील का कोणा गांव उत्तरी दिशा का अंतिम बिंदु है, एग्जाम में पूछा जाता है। और दक्षिणी दिशा का जो है अंतिम, तो लिखिए वहां पर दक्षिणी दिशा बराबर अंतिम बिंदु बांसवाड़ा जिला, कुशलगढ़ तहसील और बोरकुंडा गांव। 33 जिले तो आपको याद होंगे पहले के तो, है ना? जो अभी नए नए हैं वो इसमें चिन्ह लगा देता हूँ। 33 के बाद आप 34 से क्रम संख्या डाल देना और लिखते जाना, मैं बोल दूंगा। ये तो आएगा ना समझ में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अंतिम बिंदु सभी के। अब लिखिए आप नए जिले, 33 के बाद 34वीं संख्या डाल लेना आप। फलौदी लिखिए, फलौदी। बालोतरा डाल लेना संख्या बाद में, ऐसे डायरेक्ट लिख लो आप, तो फलौदी, बालोतरा, सलुम्बर, ये यहाँ लिखा हुआ सलुम्बर, फलौदी, बालोतरा, सलुम्बर। फिर इसके बाद ब्यावर, ब्यावर। फिर लिखिए डिडवाना कुचामन, ब्यावर के बाद डिडवाना कुचामन। फिर लिखना है आपको कोटपूतली बहरोड, कोटपूतली बहरोड, कोटपूतली बहरोड। फिर उसके बाद खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। फिर लिखिए डिग, डिग। कितना हो गया 8? हाँ? हाँ। तो 33 और 8 41, टोटल 41 जिले हैं वर्तमान में और 7 संभाग। ठीक है, तो ये अपना यानी कि राज्य के बारे में
डिटेल थी, यानी कि जो सामान्य सामान्य जो चीजें हैं, उसके बारे में था। ठीक है, तो आप सभी भी जो भी लाइव देख रहे हैं वो भी इनको उतार लेना, लिख लेना। इस प्रकार से अंतरराज्य से जो टच कर रही है सीमाएं, जो जिन राज्यों के जो जिले हैं वो सभी, और अपने राज्य की भी किस, यानी किस राज्य से लग रहे हैं, और पाकिस्तान है कि जो अंतरराष्ट्रीय है, उसके भी जिले, और अपने जिले आपने पहले लिख ही लिए थे, बता दिए थे, तो वो भी उतार लेना सभी। और सभी को, यानी कि आप इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और इसके बाद में सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में।